कि औरत जो है नशे में धुत थी। तो ये गुल अहमद टेक्सटाइल मिल के मालिक की बेटी नताशा और मेट्रो एनर्जी के मालिक दानिश की बीवी हैं। इसको बंदा वैसे ही चौक में खड़ा करके सूली पे इस औरत को टांग दे कि तुम नशे की हालत में कि अपने बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, तुमने किस तरीके से 6 लोगों को कुचला है, गाड़ियों का नुकसान किया है, तुम्हारा नुकसान क्या है। नाज़रीन, कराची में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि कराची के साजगार रोड पे एक तेज रफ्तार लैंड क्रूजर जिसको एक औरत चला रही थी और वो औरत होशो हवास में नहीं बैठी हुई थी, नशे में धुत औरत थी। उसको कोई पता नहीं है कि वो क्या कर रही है, कि क्या उसके बाप की रोड है ये, और वो रोड के ऊपर लैंड क्रूजर जनाब चलाती जा रही है और उसकी जो गाड़ी है वो बेकाबू होकर, क्योंकि औरत जो है नशे में धुत थी, वो बेकाबू होकर एक गाड़ी से टकराती है। वो अगली गाड़ी एक मोटर बाइक से टकराती है और वो मोटर बाइक के ऊपर एक आदमी 62 साल जिसकी उम्र थी, वो अपनी 28 साल बेटी को जो है कॉलेज से लेके आ रहा होता है। वो इंजीनियरिंग कर रही थी और दोनों की मौके पर हो जाती है। इसके अलावा जनाब इन 2 अमवात के अलावा 6 लोगों को इस लैंड क्रूजर ने कुचला है। नाजरीन, ये अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस डिठाई के साथ ये औरत खड़ी हुई है और ये नशे में इस कदर चूर है कि इसको यही नहीं पता कि इसने क्या कर दिया है, इससे क्या हो गया है। इससे 3-4 इंसानी जानें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, मर गई हैं, इसके हाथ से ज़ाया हो गई हैं और ये औरत अपने फेज़ में अपने ही किसी टुन जो है वो प्रोग्राम में ये खड़ी हुई है औरत, और ऐसे 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 कर रही है जैसे इसके बाप की सड़क है, इसके बाप के खरीदे हुए लोग हैं जो इसकी हुक्मरानी पर चलेंगे। जैसे ही ये यस और नो कहेगी वैसे ही लोग आवाम करेंगे। जनाब, अब इस औरत की तफसीलात जो है वो मालूम पड़ी हैं। तो ये गुल अहमद टेक्सटाइल मिल के मालिक की बेटी नताशा और मेट्रो एनर्जी के मालिक दानिश की बीवी हैं, यानी कि नताशा दानिश इसका नाम है। 31 साल इस औरत की उम्र है और ये नशे में धुत जनाब लैंड क्रूजर चला रही है। पता नहीं कब से ये नशा करके बैठी हुई थी, शराब पी थी या कोई और इसे ड्रग ली हुई थी, कब से इसकी ड्रग एडिक्शन है। अब इसके पास से जो चीज़ें बरामद होती हैं तो बरतानिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इसके पास से बरामद होता है और सड़क के ऊपर ये किस तरीके से खड़ी हुई है और इसको कुछ पता नहीं है। और उसके बाद इसको थाने में लेके जाया जाता है, वहाँ पे भी इसकी तस्वीरें जो है वायरल होती हैं, वहाँ पे भी ये बहुत आराम सुकून के साथ ये बैठी होती है। गुल अहमद ग्रुप का मालिक है, अगर इसका बाप, इसका जो शौहर है वो मेट्रो एनर्जी का मालिक है, तो क्या इन्होंने सबको खरीद लिया है। अब नाज़रीन, जब से ये हादसा पेश आया है, इस औरत ने 6 लोगों को कुचला है, 3-4 गाड़ियों को हिट किया है। मोटरसाइकिलों की हालत आपके सामने है, गाड़ी की हालत आपके सामने है कि कैसे वो ग्रे कलर की गाड़ी है उसको इसने हिट किया है और कैसे अपनी इसकी गाड़ी जो है वो कल्टी मार के जो है वो उल्टी पड़ी हुई है गाड़ी, और किस तरीके से जनाब साइड की रुख वो गाड़ी पड़ी हुई है, किस तरीके से कितना गजबनाक एक्सीडेंट हुआ है। पता नहीं क्या सोचकर निकली थी, कहाँ ये जा रही थी और घर से क्या ये लड़के निकली थी, कितना इसने ड्रग किया हुआ था। अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि इस औरत का ज़हनी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ा हुआ है, यानी कि पुलिस ने ये फिलवक्त बयान दिया है कि इस औरत का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इसके साथ ये हादसा पेश आया है। बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इसकी जो ब्लड के सैंपल्स हैं वो हमने भेज दिए हैं लेबॉर्ट्री में ताकि चेक करें कि इसने अगर ड्रग की हुई थी तो कौन सी ड्रग की हुई थी, या वाकई सिर्फ इसका दिमागी तवाज़ुन खिसका हुआ है। तो नाजरीन, ये पाकिस्तान के हालात हैं कि आप यहाँ पे नशा करके अंधाधुंध गाड़ी चला के आप बस आपने जो है एक्सीलेटर पे पाँव रख दी है और आपने जनाब गाड़ी चलाई जानी है। आप नहीं देख रहे आपके लेफ्ट कौन है, आपके राइट कौन है, आपके आगे कौन है, आपके पीछे कौन है। ये इस औरत ने, नताशा ने खुद तो मरना है, ड्रग्स लेती है या इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है तो ये लैंड क्रूज़र पे बैठ के क्या कर रही है। तुमने खुद बीबी मरना है तो तुम शौक से मरो, तुमने क्यों इतनी मासूम जाने जो है वो लेनी है, और बहुत बहुत कीमती जाने कि जब एक ही घर में 2 जनाजे गए होंगे, बाप और बेटी का, जो यूनिवर्सिटी से अपनी बेटी को लेने आया हुआ है, इंजीनियरिंग की वो स्टूडेंट थी, जब एक ही घर में 2 जनाजे गए होंगे तो क्या गुजरी होगी उस माँ के ऊपर, उस बीवी के ऊपर, कि जिसने अच्छा खासा अपनी बेटी और अपने शौहर को घर से अलविदा किया था और अब जनाजे आए हैं, अब मातम उस घर में हो रहा है और ये ढटाई के साथ जो है बैठी हुई है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब इसका जो वालिद है, जो इसका शौहर है, वो पैसे की जोर पर इसको बाहर निकलवा लेगा और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे का कानून है, जिसको पैसा मिलता जाएगा वो उतना इनकी फेवर करता जाएगा। और देखा जाए तो होता भी
ऐसे है कि पैसे वाले का यहाँ पे जो जनाब नाम होता है, पैसा वाला अपने पैसे के जोर पे सब कुछ करा लेता है, और जो कानून है, जो शिकंजे हैं, जो सजाएं हैं, वो गरीबों के लिए रह जाती हैं। तो ये नाजरीन एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया है। इस औरत की हालत देखें कि इसको बंदा वैसे ही चौक में खड़ा करके सूली पे इस औरत को टांग दे कि तुम नशे की हालत में कि अपने बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, तुमने किस तरीके से 6 लोगों को कुचला है, गाड़ियों का नुकसान किया है, तुम्हारा नुकसान क्या है? तुम्हारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तुम तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, तुम्हारा नुकसान तो भर जाएगा। नुकसान तो असल में उनका हुआ है जो बेचारे कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकले थे, जो अपने काम पे जाने के लिए निकले थे, उनका नुकसान हुआ है। तुम्हारा तो यहाँ पे कुछ नहीं गया। लेकिन हमारी अपील ज़रूर है नाज़रीन कराची की हुकूमत से कि इस औरत को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी अमीर बाप का बच्चा या बच्ची इस तरह की बिगड़ी हुई औलादें सड़कों पे गाड़ियां लेकर नशे से धुत जो है ना निकला करें, क्योंकि इनकी जान तो पता नहीं कीमती होती है कि नहीं होती, लेकिन दूसरों की जान जनाब बहुत कीमती होती है।